गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर त्रिपाठी रिएक्शन चैनल और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, जो कि है हमारी ढोंगी फैमिली से रिलेटेड। यस, राज फैमिली से रिलेटेड, सचिन की फैमिली से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और मैं बताती हूँ, मैं रिएक्शन देना चाहती हूँ फिर से ये कि ढोंगी फैमिली जो है वो अपना ढोंग जो है वो बहुत आगे तक लेके आ चुकी है। और ये ढोंग कैसे बंद होगा पता नहीं, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ख़राब किया है और बहुत सारे लोगों पे गलत कीचड़ उछाली है। तो अब इस फैमिली का नया टारगेट कौन होगा अब मुझे नहीं पता। अभी तो फ़िलहाल आकांक्षा है, और जिन लोगों के यहाँ ढोंगी भैया जो हैं वो छिप के बैठे हैं, नाम लेके बोल देती हूँ, मुझे क्या डर है, हमारे किट्टू और अमित भैया के घर पे। तो भाई किट्टू और अमित भैया आप लोग बच के रहिएगा, क्योंकि इकलौते आप ही बचे हैं ढोंगी फैमिली के निशाने पे आने के लिए। और अगर आप लोग नहीं आना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा कम शेयर दीजिए इन लोगों को, क्योंकि ये सचिन जो हैं वो किसी के सगे नहीं हैं और इन्होंने इतना ज़्यादा कड़ी फैला दी है, इतनी ज़्यादा उल्टी कर दी है कि अब ये साफ़ करना इनको मुश्किल है और कोई कर भी नहीं पाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा दूरी बनाएं इनसे, अगर आपको इनके साथ रिश्ता ख़राब नहीं करना है तो। और हर टाइम अगर आप घुसना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप घुसिए और कल को इनके निशाने पे आप आइए, क्योंकि मुझे पक्का शक है कि आप लोग ही अब इनके टारगेट पे आने वाले हैं। क्योंकि अब एक एक बंदे को तो ये कर चुका है, तो बचा कौन? सिर्फ किट्टू और अमित भैया। तो आप लोग जो है बच के रहना, ये मेरी सलाह है आप लोगों के लिए। तो चलिए बताती हूँ ढोंगी फैमिली की सच्चाई। ढोंगी फैमिली की सच्चाई गाइस ये है कि लप्पू भैया, लप्पी भाभी एंड उनकी मम्मी, ठीक है, प्रिंस रंजना को छोड़ देते हैं और सुचिता जी को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि सुचिता जी जो है वो वाकई में दिल की बहुत साफ़ है और अच्छी इंसान है। तो मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और मुझे उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तीन जन जो हैं, माँ बेटा एंड बहू, ये तीनों जो हैं ये ढोंगी फैमिली के अंदर आते हैं। तो आंटी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी माँ जो है, मतलब कोई भी बेटा जो है वो अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता। 2 थप्पड़ लगाते आप सचिन के, घर वापस आता, कायदे से बैठता और अपना जॉब वॉब करता, जाके जहाँ पढ़ाता है इंस्टीट्यूट में वहाँ जाता। और अंकल जी, आप अपने बेटे के कान खींच के आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब माँ बाप से बड़े बच्चे नहीं होते हैं कि माँ बाप की एक भी ना सुने और अपनी मनमानी चले, वो भी इतनी घटिया हरकत कि बहन, जिसे बहन का रिश्ता था उससे ही कुछ अलग ही अलग। तो ये सब ना करें और गंदगी ना फैलाएं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, क्रिएटर्स हैं और फैमिली व्लॉगिंग वाले लोग भी हैं हम जैसे, जो अपना सिर्फ कायदे से व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग बनाते हैं। और इस चीज़ पे गंदगी मत फैलाइए, ठीक है। आप लोगों की वजह से ही यूट्यूब बंद हो जाएगा। वहाँ मुश्किल से चलना स्टार्ट हुआ है मेरा, और अब आपकी वजह से अगर बंद हो गया ना तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ज़रा कायदे से रहिए, अच्छे से रहिए, यूट्यूब पे इतनी गंदगी मत फैलाइए। कोई अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म बना लीजिए जिस पे गंदगी फैलाइए जाके, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आकांक्षा दी की बात, क्योंकि आकांक्षा दी जो है मैं उनके ही तरफ से व्लॉग बना रही हूँ। आकांक्षा दी जो है, मतलब पर्सनली वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं मिली नहीं हूँ गाइज उनसे, लेकिन मैंने उनके व्लॉग्स देखे हैं और जो उनका तरीका है वो बहुत अच्छा है एक्सप्लेन करने का। और मैं 3-4 दिन से उनको बराबर फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ उनको, उनके सारे व्लॉग्स देख रही हूँ। तो पहली बात तो आकांक्षा दी जो है वो फर्जी तांत्रिक नहीं है, ठीक है सचिन भैया। पहली बात तो वो तांत्रिक भी नहीं है और वो फर्जी तांत्रिक भी नहीं है, वो है एक टैरो रीडर, ठीक है। टैरो रीडर का मतलब आपको शायद ही समझ में आता हो, क्योंकि आप पे तो तांत्रिक, आपने और नेहा ने तो तांत्रिक वाली हरकतें ही की हैं, ठीक है, वश में करने की एक दूसरे को, तो आपको तो तांत्रिक भाषा ही समझ में आएगी। बट वो है टैरो रीडर, जो कि प्रेडिक्शन करती है, जो कि रीडिंग करती हैं अपने कार्ड्स के थ्रू, और वो उनका काम है। तो आप किसी के काम को बीच में क्यों ला रहे हो? आप अपना इंस्टीट्यूट छोड़ के बैठे हो, आपसे कोई कुछ बोल रहा है? उस बंदी का काम है, वो करती है। मैं तो कह रही हूँ आप जाइए, नेहा भी जाएँ, दोनों अपना अपना प्रेडिक्शन करवाएं उनसे, दोनों रीडिंग करवाएं, देखिए आपके फ्यूचर में क्या निकलता है। और रही बात मनीषा की, तो मनीषा तू इतनी बेवकूफ़ है, मैंने सोचा नहीं था कि कोई औरत इतनी भी बेवकूफ़ हो सकती है कि तू एकदम आके रोती है और फिर तू ऐसे सती सावित्री बन जाती है। नेहा, सॉरी मनीषा, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती हो, बट कोई भी तुम्हारा मुंह नहीं खुलवा सकता है। मतलब ऐसा पकड़ के कोई मुंह नहीं खोल सकता कि बोल मनीषा, बोल मनीषा। मनीषा तुम्हें खुद से ही बोलना पड़ेगा और कोई तुम्हारी साइड नहीं ले पाएगा, क्योंकि तुम बहुत बेचारी बन चुकी हो। कब तक कोई बेचारे को भी बेचारा वाला सहारा देगा? जो तुम खुद को नहीं दे पा रही हो तो अगला कौन आके तुम्हें देगा?
तो वो तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और अब इस ढोंगी फैमिली का पर्दाफाश ही हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सामने ही आ रहा है। और एक बात ये गाइस कि आकांक्षा दी की नेहा से बात हुई, सचिन से बात हुई, सॉरी सचिन से नहीं हुई, नेहा दी से बात हुई, ठीक है। तो आकांक्षा दी ने नेहा से एक हफ्ते पहले मैसेज किया, बात की, तो ये बात सचिन को कैसे पता चल गई? आप लोग सोचिए कैसे पता चल गई सचिन को, है ना सोचने वाली बात। तो ये बात ऐसे ही सचिन को पता चली, अगर आप सोच के देखिए तो वो इसलिए पता चली क्योंकि सचिन की नेहा से जो है वो आज भी बात होती है, और घटिया एंड घटियान का दोनों की बातें आज भी चल रही हैं। और कोई बात नहीं, चलने देते हैं, उससे हमको क्या मतलब है, लेकिन गंदगी तो मत फैलाओ ना कम से कम। किसी पे नया टारगेट तुमने आकांक्षा को बना लिया है। बेचारी आकांक्षा अपना अच्छा खासा ब्लॉगिंग करती थी, और लेकिन वो बंदी अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं सचिन, वो नहीं छोड़ेगी तुम्हें, क्योंकि वो कह चुकी है और उसकी बातों में मुझे बहुत दम दिखा है। और तुम पहली बार किसी औरत के चक्कर में ऐसे फंसे हो ना, जो तुम्हें अब छोड़ने वाली नहीं है। अभी तक तो सब सीधे सीधे थे, नीतू, सरिता, स्वाति और जो भी हैं सब सीधे सीधे तुम्हें मिले हैं, चुप हो गए, लेकिन अब ये बंदी चुप नहीं होने वाली है। ये तुम्हारा अच्छे से काला चिट्टा खोल के रखेगी, इसलिए मुंह को बंद रखो और अपना काम करो, और इतने सीधे बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। और रही बात सचिन के, गाइस सचिन ने कल परसों में एक अपना न्यू चैनल बना के उस पर जो है एक लिंक डाला था, थंबनेल लगाया था, जिसमें सचिन की फ़ोटो थी और 2 पिक की फ़ोटो थी, जो आकांक्षा को इंडिकेट किया था उसने कि ये आकांक्षा है, ठीक है। कितना गंदा, पहले ये देखिए माइंड देखिए बंदे का कितना गंदा, कि पिक की फ़ोटो लगा के उससे आकांक्षा को उसने इंडिकेट किया। और लेकिन मज़े की बात यह है, उसने जैसे ही डाला 1-2 सेकेंड जो भी हुए, YouTube ने उसका वो लिंक, थंबनेल, चैनल जो भी कह लो, वो खुद अपने आप डिलीट किया। मतलब ये देखिए इंस्टेंट कर्मा, किसी के लिए गलत करोगे तो तुम्हारे साथ पहले गलत होगा। YouTube ने उसका डिलीट कर दिया, और ऐसी बेइज्जती हुई है ना वहाँ पे सचिन की, मज़े ही आ गए। ऑडियंस जो है वो इतनी खुश है कि मैं बता नहीं सकती हूँ इस चीज़ के लिए। और सचिन तो अपने कमेंट्स जो है वो बंद करके रखता है। सचिन को इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, वाकई में मैं बता नहीं सकती, इतनी गालियाँ जब मैं कमेंट्स खोलती हूँ ना, तो इतनी गालियाँ, मतलब पॉजिटिव कमेंट्स होते ही नहीं है, सारे नेगेटिव, और वो भी बहुत हाई लेवल के नेगेटिव कमेंट। तो सचिन भैया एक बार अपना कमेंट सेक्शन खोल लो, तो सबको बारी बारी से आपकी तारीफ़ करने का मौका मिले, मैं यही कहना चाहती हूँ। फिर आप एक बार पढ़ना भी उसको, और देखना कि कैसे लोग आपके खिलाफ़ हो गए हैं आपकी हरकतों की वजह से। मैं तो आपको बहुत सही समझती थी, सिर्फ इंग्लिश बोलने से और पढ़े लिखे ऐसे दिखाने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है, जब तक उसके अंदर अच्छे संस्कार ना हो और औरतों की के लिए उसके उस इंसान के मन में इज्जत ना हो, ठीक है। तो आप कहीं से पढ़े लिखे नहीं, आप बहुत बड़े अनपढ़ हैं, हाई लेवल के अनपढ़ हैं, ठीक है। तो आकांक्षा को बहुत सुकून पड़ा जब आपका वो लिंक जो है वो तुरंत YouTube ने डिलीट किया। उसे कुछ नहीं करना पड़ा, YouTube ने खुद उसकी तरफ से सब कुछ कर दिया। और लोगों ने इतनी रिपोर्ट मारी है ना आपके उस चैनल पे, इतनी रिपोर्ट मारी है उस लिंक पे कि गए आप काम से। बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हो गई है उसकी भी, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस हो गई है। तो सचिन भैया मैं आपसे यही बोलूँगी, एंड ढोंगी फैमिली प्लीज़ अपना ढोंग बंद करिए और अच्छे से रहिए, अच्छे से रहने दीजिए, आकांक्षा को बख्श दीजिए, क्योंकि उसके साथ बहुत सी ऑडियंस खड़ी है और जो उसके सपोर्ट में है। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को आगे बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं अच्छे आप लोगों के लिए रिएक्शंस लाती रहूँ। टेक केयर, बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।